नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन क्या कह रहा है और मैं आपको कारण बताऊंगा कि देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है। लेकिन पहली लड़ाई तो इस बात को लेकर हो रही है कि ऑक्सीजन का निर्यात क्यों किया गया, और ऑक्सीजन का निर्यात हो गया तो अब इतने बड़े आयात की क्यों जरूरत पड़ रही है, जब भारत सरकार कह रही है कि जो निर्यात हुआ ऑक्सीजन का वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए था, वो मेडिकल पर्पस के लिए नहीं था। तो मोटी बात है, जो खबर आई वो ये थी कि भारत सरकार ने 9,294 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया बांग्लादेश को। ये तब हुआ जब भारत सरकार को पता था कि हो सकता है कि दूसरी लहर आ जाए। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है कि भाई ये तो मेडिकल ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब उसमें बात ये आती है कि बांग्लादेश जो ऑक्सीजन गई थी, क्या पहली बार गई थी? नहीं, बांग्लादेश पहले भी इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन भारत से लेता रहा है। 2016-17 में 13,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत ने निर्यात की थी बांग्लादेश को। लेकिन जब विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, जो भारत सरकार कहती है कि हमारे पास है, और वो जो डेटा है वो है कि 7,127 मैट्रिक टन भारत सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उस पर विपक्ष नेता कह रहे हैं अगर इतनी कैपेसिटी है तो कमी क्यों, और अगर इतनी कैपेसिटी है तो 50,000 मैट्रिक टन के आयात की क्यों बात हो रही है, फिर बाहर से उसको लाना क्यों पड़ रहा है। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े बताता हूं, जैसे कि कोविड के वक्त से पहले जो मेडिकल ऑक्सीजन का हमारा कंजम्पशन है, खपत, वो थी 850 मैट्रिक टन। उसके बाद 18 सितंबर 2020 यानी पिछले साल जब कोविड की पहली लहर चल रही थी, तब 3,100 मैट्रिक टन हो गई थी। इस वक्त 18 अप्रैल को जब ये उठी तो 4,300 मैट्रिक टन तक पहुंची। अब फिर सवाल उठता है, जब 4,300 मैट्रिक टन तक पहुंची और हमारी कैपेसिटी है 7,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा, तो इतना रोना क्यों मच रहा है? उसके कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस बीच हुआ ये कि गृह मंत्रालय ने तय किया है कि वो देंगे ऑक्सीजन और कोटा वो बांटेंगे। अब दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन कोटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत 5 राज्यों को है: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को जरूरत है। और दिक्कत यह हो रही है, जो ऑक्सीजन के जो कोटे हैं अस्पताल के, वो 3 दिन से रिजर्व गिरकर 1 दिन आ गए हैं। तो ये अस्पताल भी चिंतित और पेशेंट भी नर्वस हो रहा है बार बार कि भाई ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है कि जो बंद नहीं की जा सकती। आप नहीं कह सकते कि आधे घंटे आप सांस ले लीजिए, वैसे कई तकनीक है कि पेट के बल आप सांस लीजिए तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिसको जरूरत है तो उसको तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो उसके बीच में जो पूरी की पूरी जो हंगामा हुआ, उसमें 3 चीजें आती हैं उभर के सामने। पहली चीज ये उभर के सामने आती है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। चाहे आपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी हो या मेडिकल ऑक्सीजन दी हो, ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंच रही है। जिस तरीके से खपत है अस्पताल में, उतनी ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं तो लोग सड़कों पे नहीं बैठते, कालाबाजारी नहीं होती, लोग अपने घरों में ऑक्सीजन होल्ड नहीं करते। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जैसे वैक्सीन में हुआ या ऑक्सीजन में हुआ। दूसरी कुछ राज्य सरकारों की भी गलती है। जब आपके पास ऑक्सीजन बनाने की फैसिलिटी है तो उन्होंने होल्ड कर लिया, वो बैठ गए कि नहीं भाई किनारे के राज्य को नहीं देंगे। ये गलत बात है। देश में सारे नागरिकों पर अधिकार है एक कानून का। कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो सबको बराबर मिलनी चाहिए, किसी एक राज्य के लोगों को ज्यादा और दूसरे राज्य के लोगों को कम नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारे पास क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स की कमी है। ऑक्सीजन हवा में भेजी तो जा नहीं सकती है, उसके खास टैंकर होते हैं, तरल पदार्थ में भेजी जाती, वो नहीं है। तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन से जो जुड़ी व्यवस्था है वो थोड़ी लेट किक इन हुई मेरे हिसाब से, पहले होती तो नहीं होता। और आखिर में जो ये कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली में घुसने में दिक्कत हो रही है किसान मोर्चा, ये प्योर राजनीति है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो उसमें एक आप ग्रीन लाइन बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ऑक्सीजन पे सियासत हो रही है, ये सियासत बंद होनी चाहिए। लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और लोगों को दोनों की ज़रूरत है जो काला बाजारी से परे मिलती हैं। यानी आपको ऑक्सीजन मिले वो काला बाजार से ना मिले, जो वैक्सीन मिले वो महंगी ना मिले। इतना तो देश के नागरिकों का बिल्कुल बनता है। तो सियासत की बात में मैं इतना ही कहूँगा कि जो सियासत ऑक्सीजन पे हो रही है वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, और देश के हर नागरिक को ये 2 चीज़ें कोरोना से लड़ने के लिए मिलनी ज़रूर चाहिए। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।